नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर मिल रहे हैं और बात करेंगे सांख्य दर्शन पर। कल हमने एमडीएस यूनिवर्सिटी में चलने वाले एक पेपर जो फिलॉसफी सब्जेक्ट से संबंधित है, सांख्य दर्शन, उस पर बात की थी और दो तीन बातें प्रमुख रूप से हमने जानी थी, समझी थी कि सांख्य दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है। एक तो ये हमारा मुख्य चर्चा का विषय था। दूसरा था सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे, और तीसरा सांख्य दर्शन का उद्देश्य क्या था। तो तीसरे बिंदु पर हमने बात की थी, जैसा कि भारतीय दार्शनिकों ने सामान्य रूप से सबने ये स्वीकार किया है कि दर्शन का उद्देश्य है अविद्या निवृत्ति, तमाम प्रकार के दुखों से छुटकारा। कब मिलेगा ये छुटकारा? यदि हम इसको एक और रूप में समझें तो इसका अर्थ है ये छुटकारा मिलेगा तब जब हम जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, जन्म मृत्यु। और ये स्थिति कब आएगी? जन्म और मृत्यु से छुटकारा अर्थात दुखों से छुटकारा अर्थात मोक्ष, ये कब संभव है? तो सभी भारतीय दार्शनिकों ने माना कि जब अविद्या निवृत्ति होगी। क्योंकि बंधन का कारण क्या है? बंधन क्यों है? दुख क्यों है? एक बार यदि हम सांख्य की बात को छोड़ दें और सामान्य रूप से भी चर्चा करें कि इंसान के जीवन में दुख क्यों है, तो इसका जो एक सबसे बड़ा कारण है वो है अज्ञान, जिसको हम दार्शनिक भाषा में अविद्या कहते हैं। अविद्या अर्थात अनित्य को नित्य समझना, अनात्म को आत्म समझना, असत्य को सत्य समझना, ये है अविद्या। यदि किसी भी व्यक्ति की दृष्टि में सत्य को समझने की सही क्षमता है और वो सत्य और असत्य के बीच, नित्य अनित्य के बीच, आत्म और अनात्म के बीच यदि भेद करने की क्षमता से युक्त है तो उस व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएंगे। महात्मा बुद्ध की बीच में ही बात करूं मैं, तो उनको क्या ज्ञान हुआ था? ज्ञान की तलाश में निकले थे ना वो, और बोध गया में वटवृक्ष के नीचे उनको ज्ञान हुआ। तो क्या ज्ञान हुआ? कि जीवन दुखमय है। एक यथार्थ स्थिति है ये, और कारण भी ढूंढा उन्होंने। इसका कारण है, दुखों का कारण है अविद्या। ऐसा ही बात यहाँ पर हम सांख्य दर्शन में भी देखते हैं। तो सांख्य में अविद्या निवृत्ति के लिए उपाय क्या बताया गया? बात तो कल भी हुई थी, मैं आज इसी चर्चा को तो ले रहा हूं आगे। तो कल क्या बताया था मैंने? अविद्या निवृत्ति का उपाय है विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान का मतलब है भेद ज्ञान। किसका भेद? आत्मा और शरीर का। प्रत्येक व्यक्ति यदि बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके वास्तव का अर्थ मैं यहाँ अर्थ लगाता हूँ कि हमारे नित्य प्रतिदिन के आचरण में यदि वह व्यवहार दिखाई दे तो माना जाएगा कि हमें ज्ञान हुआ। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। तो वास्तविक चीज कौन सी है संसार में? वो है आत्मा। लेकिन हम अज्ञानतावश, अनादि अविद्यावश इस शरीर को ही यथार्थ मान रहे हैं। इसलिए इस शरीर के प्रति हमारा अत्यधिक लगाव है, आसक्ति है, राग है, और यही दुखों का कारण है। तो सांख्य दर्शन में दुख निवृत्ति, त्रिविध दुख निवृत्ति शब्द क्या प्रयोग में लिया गया है? त्रिविध दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति, ये सांख्य दर्शन में जीवन का दर्शन का लक्ष्य है। तो ये त्रिविध दुख कौन से हैं?
पहले इनका स्वरूप जान लें। त्रिविध दुख माने 3 प्रकार के दुख। ऐसा नहीं है कि सांख्य के अलावा किसी और भारतीय दार्शनिक ने त्रिविध दुखों पर बात ही नहीं की, ऐसा नहीं है, बात की है। और भी दार्शनिकों ने बात की है, बल्कि सभी दार्शनिक ये किसी न किसी रूप में इन त्रिविध दुखों को स्वीकार करते हैं। परंतु स्पष्ट जो चर्चा है, विस्तार से जो चर्चा है, वो हमें सांख्य दर्शन में ही दिखाई देती है। तो कौन से है वो त्रिविध दुख? तो पहला है आध्यात्मिक दुख, दूसरा है आदि भौतिक दुख, और तीसरा है आधि दैविक दुख। 3 प्रकार के हो गए। आध्यात्मिक दुख एक, दूसरा आदि भौतिक दुख 2, और तीसरा आधि दैविक दुख, ये तीसरा होगा। ध्यान रहेंगे ना तीनों नाम, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। ये 3 प्रकार के दुख। या इसको यूं समझिए कि संसार में दुख तो अनेक प्रकार के हैं, दुखों की संख्या गिनी नहीं जा सकती, लेकिन उनको कारणों के आधार पर कि इन अनेक प्रकार के दुखों के कारण कौन से हो सकते हैं, इन कारणों के आधार पर उन दुखों को 3 भागों में बांटा गया। तो उन्हीं 3 भागों का नाम हमने लिया आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। ये बात हुई। आध्यात्मिक दुख से क्या तात्पर्य है? तो सांख्य दर्शन में कहा गया कि जो शारीरिक और मानसिक रोग हैं। अब आप यहाँ देखिए कि शारीरिक और मानसिक रोगों की गिनती की जा सकती है क्या? रोज संसार में कई प्रकार के नए रोग सामने आते हैं, नई औषधियाँ आती हैं। अभी आज के दौर में देखिए तो कोरोना कितना भयानक एक संकट ये उपस्थित हुआ है, जो न केवल शारीरिक है बल्कि इससे उत्पन्न होने वाला भय अनेक प्रकार के मानसिक दुखों को भी जन्म दे रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कोरोना के संकट के कारण जो मनुष्य दिन भर लॉकडाउन की स्थिति में घर में रहे हैं, उनमें कई सारों की मन स्थिति बिगड़ गई, मानसिक स्थिति बिगड़ गई और उनको मेंटली एक परेशानी महसूस हुई और ऐसे चिकित्सक की सहयोग की आवश्यकता हुई जो उसको मानसिक संबल ताकत दे सके। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर, ये सिर्फ एक उदाहरण है। तो मूल बात क्या थी कि जितने भी शारीरिक और मानसिक दुख हैं उन सब को सांख्य दर्शन में आध्यात्मिक दुखों का नाम दिया गया। तो क्या मतलब है इसका? मतलब है सांख्य दर्शन कहता है कि मनुष्य के शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीनों का जब संतुलन होता है तो ये दुख नहीं होते, लेकिन जब संतुलन बिगड़ जाता है तब यह आध्यात्मिक दुख उत्पन्न होते हैं। तो शरीर में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के रोग और अनेक प्रकार की मानसिक परेशानियां, बीमारियां ये आध्यात्मिक दुख में आती है, जिनका कारण बताया। एक कारण बताया ये कि वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ना, और दूसरा कारण बताया कि मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति ना होना। मनोवांछित, प्रत्येक दिन हर मनुष्य की अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है, और यदि उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वो उन्हीं में घुल मिल के और टेंशन में रहता है, रात दिन उन्हीं के प्रति चिंतनशील रहता है, और इच्छा पूर्ति न होना उनके दुख का एक बड़ा कारण बन जाता है, और अनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत इसको एक सामान्य और कॉमन सेंस की दृष्टि से भी समझना चाहिए कि मनोवांछित चीजों की प्राप्ति न होने पर किस प्रकार से मानसिक दुखों की उत्पत्ति होती है। आप सब अच्छे समझदार हैं, अच्छी तरह बात को समझ सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे सांख्य दर्शन ने जिस दुख की बात की वो है आदि भौतिक दुख। तो संसार में जितने भी प्रकार की भौतिक वस्तुएं हैं, संसार की जो भौतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो असंतुलन और गड़बड़ पैदा होती है, या फिर यूं कहिए कि एक भौतिक वस्तु के द्वारा जो हमें कष्ट पहुंचाया जाता है, दुख दिया जाता है, उसको यहाँ पर आधि भौतिक दुख कहते हैं। कैसे समझेंगे इस बात को? उदाहरण के रूप में कांटा चुभना, रास्ते चलते ही किसी व्यक्ति के पैर में कांटा चुभ जाए,
आपने भाग मिल्खा भाग फिल्म तो देखी होगी है, उसमें जब नेशनल डिबेट के लिए दौड़ता है मिल्खा तो उसके पैर में एक कंकड़ चुभ जाता है। वो दुख था, शारीरिक दुख था, ठीक है। लेकिन कारण, यहाँ पर बात है कारण की, कि कारण क्या है? भौतिक वस्तु। तो कांटा चुभना, बिच्छू का डंक मारना, कुत्ते या बिल्ली का काटना, या कोई अचानक पेड़ का गिर जाना, या कोई एक्सीडेंट हो जाना, ये जो भी प्रकार के, जितने भी प्रकार के ये जो पीड़ा के कारण हैं, इनसे उत्पन्न होने वाले दुखों को यहाँ पर नाम दिया गया आदि भौतिक दुख। क्या समझ में आई बात? कि भौतिक वस्तुएं जब दुख का कारण बनती हैं तो उस दुख को हम नाम देते हैं आदि भौतिक दुख। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि दुख तो शारीरिक और मानसिक ही होगा, लेकिन पहली स्थिति में हमने जो बात की थी वहां पर यह बताया था कि मानसिक और जो शारीरिक दुख है वो एक तो है कि वात पित्त कफ के संतुलन के बिगड़ने से, और दूसरा मनोवांछित वस्तु के प्राप्त न होने से। लेकिन यहाँ मनोवांछित वस्तु और वांछित वो वात पित्त कफ का संतुलन नहीं है, यह भौतिक वस्तु है। चलते चलते को कील चुभ जाए, कई बार हम टक्कर खा पड़ते हैं, कहीं पर चोट लग जाती है, तो इस प्रकार के जो दुख उत्पन्न होते हैं उनको यहाँ पर नाम दिया गया आदि भौतिक दुख। और तीसरे प्रकार का जो दुख है जिसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं सांख्य दर्शन, वो है आधि दैविक दुख। तो प्रतिदिन हम ये देखते हैं कि संसार में अनेकानेक प्रकार की विचित्र विचित्र प्रकार की घटनाएं घटती हैं। हमारे लिए कुछ घटनाओं के कारण हमें ज्ञात होते हैं, पर कुछ के हमें ज्ञात नहीं भी होते। जैसे उदाहरण के रूप में भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, अतिवृष्टि, बारिश ज़्यादा हो जाती है, ओलावृष्टि, ओले पड़ जाते हैं, और इसी तरह की और अन्य प्राकृतिक आपदाएं। आप जानते हैं कई कई नामों से दुनिया में अनेकानेक प्रकार के इस प्रकार के संकट आते हैं। इनको आदि दैविक कहा। दैविक मतलब यहाँ पर है कि कोई आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं ऐसा मानते हुए, यानी जिन पर मनुष्य का वश नहीं है, जो चमत्कारिक ढंग से एक बड़ी मात्रा में लोगों के लिए कष्ट का कारण बनते हैं, उनको यहाँ पर आदि दैविक दुख कहा। बाढ़, भूकंप, अकाल, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, ये जो सारे प्रकार के दुख हैं ये यहाँ पर तीसरी श्रेणी में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सांख्य दर्शन में आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, संसार के जितने भी प्रकार के मनुष्य और प्राणियों को प्राप्त होने वाले दुख हैं उनको तीन भागों में बांटा। और इन तीनों प्रकार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा दिलाना, ये सांख्य के अनुसार दर्शन का लक्ष्य है। ये भारतीय दर्शन का लक्ष्य है, पर सांख्य दर्शन में इसमें थोड़ा और विस्तार से और स्पष्ट रूप से ये बात की गई, क्योंकि सांख्य दर्शन का हमने शाब्दिक अर्थ जो देखा था, उसका शाब्दिक अर्थ भी क्या था? सम्यक ज्ञान, उचित ज्ञान। यद्यपि मैं बता दूं यहाँ पर कि मैंने जितना समझा है वो ये है कि सारे भारतीय दार्शनिकों ने ज्ञान को ही दुख निवृत्ति का, अविद्या निवृत्ति का, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना है। ज्ञान के स्वरूप में भी ज़्यादा भेद भारतीय दार्शनिकों में नहीं है। लगभग सभी दार्शनिकों ने ज्ञान के स्वरूप के अंतर्गत ये बात स्वीकार की है कि आत्म और अनात्म के बीच भेद, नित्य और अनित्य के बीच भेद, वही वास्तविक ज्ञान है। अपने आप को पहचानना, वास्तविक अर्थों में आत्मा को पहचानना, ये आत्मा पहचानने वाली बात है। क्यों है? क्योंकि सारे भारतीय दार्शनिक मानते हैं कि आत्मा एक नित्य तत्व है, अभौतिक तत्व है, और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने वाली शक्ति वही है, अनुभव करने वाली शक्ति वही है। इंद्रियां और शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है, एक साधन है। तो लेकिन हमसे जो चूक होती है, और एक ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर कोई फिलोसोफर इतना उच्च कोटि का फिलोसोफर नहीं होता कि वो ये अंतर समझ सके कि ये शरीर है और ये आत्मा है, और शरीर के जो क्षणिक जो घटनाक्रम है उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और इनसे हमें नामे नास्मि नाहम जैसा कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार की समझ एक बौद्धिक और एक चिंतनशील और एक दार्शनिक दृष्टि वाले व्यक्ति में हो सकती है। यद्यपि दर्शन में माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति छोटे मोटे रूप में दार्शनिक अवश्य होता है, क्योंकि वो जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं के समाधान के लिए यथासंभव वो प्रयास करके और उनका हल ढूंढने का कोशिश करता है। तो ये प्रयास, ये हल ढूंढना, ये बौद्धिक चिंतन करना ही तो दर्शन कहलाता है। दर्शन की परिभाषा अपन देखेंगे, कोई दिन बात करेंगे इस पर भी,
दर्शन का मतलब होता है चिंतन करना, सोचना, समझना, विचार करना, अर्थात जो समस्या आती है उनका समाधान करने का प्रयास करना। तो सांख्य दर्शन या और कोई भी भारतीय दार्शनिक की बात करें तो उन्होंने एक श्रृंखला बनाई विचारों की, और सामान्य व्यक्ति के चिंतन में जो बात आती है वो ये है कि वो थोड़ी देर के लिए विचार करता है, फिर बात को छोड़ देता है। बस इतना ही अंतर है। तो चलिए, आज हमने बात की 3 प्रकार के दुखों की, जिनकी निवृत्ति ही सांख्य दर्शन का मोक्ष है। तो अब इस चर्चा को अपन कल आगे बढ़ाएंगे कि अन्य दार्शनिक जो है वो सांख्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग को उचित नहीं मानते, कठिन मानते हैं, और कहते हैं कि जब दूसरे और सरल मार्ग उपलब्ध हैं इन दुखों से छुटकारे के लिए, तो फिर सांख्य द्वारा प्रतिपादित कठोर मार्ग का अनुसरण क्यों किया जाए। तो हम देखेंगे कि एक तो उन दूसरे लोगों ने कौन से मार्ग दिए हैं, और उसके बाद अपन ये देखेंगे कि सांख्य उनको क्यों स्वीकार नहीं करता। ओके, जय हिंद, जय भारत।